हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में सर्किल का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सर्किल का इंट्रोडक्शन। सर्किल का जो पार्ट्स होता है उसके बारे में भी हम लोग इंट्रोड्यूस हुए। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉर्ड प्रॉपर्टी। आपको तो बताए कॉर्ड क्या होता है सर्किल का। अब सर्किल में कॉर्ड है और कॉर्ड का क्या प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हम लोग आज थ्योरम पढ़ेंगे। छोटा छोटा बहुत सारा थ्योरम है कॉर्ड के बेस पर, और वही कॉर्ड का प्रॉपर्टी हमको पता रहेगा तो जिससे हमको एक्सरसाइज बनाने में सुविधा होगी। तो छोटा छोटा थ्योरम है। सो देखिए, कॉर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किल और कॉन्ग्रुएंट सर्किल, यानी दोनों एक ही चीज है। सर्किल और कॉन्ग्रुएंट सर्किल, इसका मतलब है किसी एक सर्किल का या कॉन्ग्रुएंट सर्किल का, एक सर्किल में दो कॉर्ड हो ए बी एंड सी डी, या दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल में ए बी और सी डी हो, दोनों का प्रॉपर्टी एक ही है। कॉन्ग्रुएंट मतलब आपको कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है, यानी रेडियस इक्वल। दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब है रेडियस इक्वल। तो यहाँ पर वही है, दोनों दो जगह है लेकिन दोनों सेम चीज है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कॉर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किल एंड कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल में दो अलग अलग सर्किल लेके बनाएंगे, और ए सर्किल में एक ही सर्किल पे दोनों कॉर्ड बनाएंगे। तो देखिए यही थ्योरम है, आप देखिए, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल हो तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। अगर कॉर्ड इक्वल हो तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। यही इसमें हम लोग थ्योरम में काम करेंगे। यानी कोई भी सर्किल है, अगर इसमें ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, दोनों लेंथ में इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी अगर लेंथ में इक्वल है तो ये सेंटर पे एंगल इक्वल बनाएगा। यानी ये एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, यही कह रहा है क्वेश्चन। दूसरा में इसमें देखिए, इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल मतलब अलग अलग सर्किल में, ये सर्किल अलग अलग है लेकिन दोनों का रेडियस इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट कब है? जब दोनों का रेडियस इक्वल है। तो कहता है इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसमें ए बी इसमें है और सी डी इसमें है, सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी इसका सेंटर, दो सर्किल है तो सेंटर अलग अलग लेना होगा, एंगल ओ डैश एंड एंगल ओ दो। यानी हमको इसमें वही है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी इक्वल है। तो हमको क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ, ए ओ डैश बी एंड सी ओ डी, यही तो प्रूव करना है। तो चाहे दोनों का प्रूविंग सेम है, सिर्फ ये एक सर्किल पे दो कॉर्ड है और ये एक सर्किल अलग अलग सर्किल पे दो कॉर्ड है। तो चलिए हम लोग प्रूव करेंगे। क्या है कि लेट, हम लोग लेट करते हैं, लेट सर्किल ओ आर सर्किल लिखने का तरीका है। ओ मतलब सेंटर, आर रेडियस। कोई भी सर्किल है जो सेंटर ओ आर मीन्स ओ सेंटर आर रेडियस। हाँ, सर्किल ओ आर, सर्किल ओ आर हो गया ये आपका ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड, आर टू इक्वल कॉर्ड। ये सर्किल है और सर्किल में दोनों इक्वल कॉर्ड है। तो हमको टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट
अब सेंटर से ये हम लोग ए बी और सी डी, दो कॉर्ड ए बी एंड सी डी, और सेंटर पे दोनों एंगल इक्वल बनाता है, यानी ये एंगल और ये एंगल ये है उस, टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यही प्रूव करना है। अब प्रूव करना भी इतना ही आसान है क्योंकि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं और रेडियस। अब ये दोनों में आइए प्रूफ। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, अब क्या क्या, ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ आर द रेडियस, ये चारों क्या है, रेडियस है। यहाँ लिखेंगे ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, यानी ये और ये सब इक्वल है। आपका ए बी एंड सी डी इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, तो क्या हो गया, तीनों साइड तो इक्वल हो गया। बाय, अब हम क्या लिखेंगे, बाय एस प्रॉपर्टी या कॉन्ग्रुएंसी, क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, तो बाय सिपिसिटी का एंगल इक्वल, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। ये तो हम लोग का एक सर्किल में हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट सर्किल में देखिए, एक एक का हम लोग आपको कर देते हैं। इन कॉन्ग्रुएंट सर्किल, अब आइए फॉर कॉन्ग्रुएंट सर्किल, अब दो सर्किल लेते हैं। लेट सर्किल ओ आर एंड ओ सर्किल ओ डैश आर, दो सर्किल लेट कर लिए। एक का रेडियस तो दोनों इक्वल है, काहे कि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट में रेडियस इक्वल, देयरफॉर रेडियस के जगह दोनों में आर डाले, और एक का सेंटर ओ और दूसरे का सेंटर ओ डैश, तो इसका फिगर बना लीजिए दोनों में। तो अब यहाँ पर अलग अलग इसमें आपका ए बी ये सर्कल में और सी डी ये सर्कल में, इसका सेंटर है आपका ओ और इसका सेंटर है ओ डैश, है ना। तो अब यहाँ पर वही लेट करना है, लेट कर लीजिएगा। लेट इन सर्कल ए बी इक्वल टू सी डी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब आपका प्रूफ में है, टू प्रूफ क्या, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये भी तो हमको एंगल ए इक्वल करना है। अब आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, अब इसमें ए ओ इक्वल टू आपका सी ओ डैश, ओ बी इक्वल टू डी ओ डैश, ये दोनों किसके बराबर, रेडियस आर के बराबर, है ना, ये तीनों बराबर है। और आपको क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, ये इक्वल दिया है, देयरफॉर आपको देयरफॉर बाय एस प्रॉपर्टी क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश बी, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, यही तो प्रूव करना है बाय सी पी सी टी। तो ये आपका तो प्रूव्ड हो गया।
यानी आपको चाहे ट्रायंगल में इक्वल हो या आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल कॉर्ड हो, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। अब आइए थ्योरम 2 में, इसी का कन्वर्स है, यही कन्वर्स है। हम लोग एक सर्किल में देख लेंगे, आप लोग दूसरे सर्किल में फिगर बना के देख लीजिएगा। थ्योरम क्या है? कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, if the angle subtended by two chord at the center of a circle are equal, अगर कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, यानी ए बी इक्वल टू सी डी अभी नहीं मालूम, ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, यानी कोई ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तब वो कैसा कॉर्ड होगा? वो कॉर्ड लेंथ में इक्वल होगा, यानी कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होगा। यही चीज़ तो हमको प्रूव करना है। तो अब देखिए, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन द कॉर्ड आर इक्वल, अगर एंगल इक्वल बनाता है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे। तो अब देखिए, आपका ये है सर्किल, सर्किल में कोई भी दो कॉर्ड है, ये है ए बी एंड है ये सी डी, ये हो गया ए बी एंड सी डी, ये है सेंटर ओ, है ना। आपको क्या है? लेट इन ट्रायंगल इन सर्किल ओ आर इन सर्किल ओ आर, ओ सेंटर आर रेडियस। क्या है? आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हाँ, एंगल ए ओ सिंस इन ट्रायंगल सर्किल ओ आर, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड सच दैट, कैसा? ये इक्वल नहीं दिया है, सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, मतलब ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर पे सेम एंगल बनाता है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू से, वो कैसा कॉर्ड होगा? लेंथ में इक्वल होगा, है ना। ये तो आप अस्थिर से देख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। शांति से अगर देखिएगा तो सर्किल यूँ चुटकी में बना लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली आपको इंट्रोडक्शन दे दिए और थ्योरम भी हम छोटा छोटा थ्योरम सब करा दे रहे हैं, जिससे आप चाहे 9 का थ्योरम हो, चाहे 9 का एक्सरसाइज हो, चाहे 10 का एक्सरसाइज हो, आप यूँ चुटकी में बना लीजिएगा। तो देखिए, अब ये हो गया। अब प्रूफ में आइए, प्रूफ में अब वही ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, अब इसमें वही रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, चारों साइड तो इक्वल। आइए, हमको गिवन है ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू आर, सब किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये है गिवन। तो क्या हो गया? ये और ये इक्वल है साइड और बीच। कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, एस ए एस, तो यहाँ होगा बाय एस ए एस। क्या हो गया? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल? सी ओ डी। अब बाय सीपीसीटी से देयरफॉर अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो जो चीज़ की चर्चा हुई है, आज जो चीज़ की चर्चा हुई है वो तो इक्वल है ही, आज जो बचा खुचा जो चीज़ है वो भी इक्वल हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है वो हर प्रकार से इक्वल, एरिया में, लेंथ में, एंगल में। तो ये हो गया आपका एंगल बराबर। देयरफॉर बाय सीपीसीटी
ए बी इक्वल टू सी डी, है ना। ये हो गया बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल इक्वल हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसको अगर हम, ये है क्या आपका इन ए सबटेंडेड और इन एट ए सेंटर ऑफ ए सर्किल, और यहाँ कॉन्ग्रुएंट सर्किल भी दे सकते हैं आपको। हिंट्स में कॉन्ग्रुएंट सर्किल का भी थ्योरम है। तो इसी को सेम चीज़ है, जैसे हम लोग पहला थ्योरम बनाए, इसमें भी हम लोग दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल खींच लेंगे। इसमें एक ए बी डाल देंगे, इसमें एक सी डी डाल देंगे। फॉर यहां लिखेंगे क्या, फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल, फॉर कॉन्ग्रुएंट सर्किल, इसका सेंटर ओ एंड इसका सेंटर ओ डैश, है ना। तो यहां पर भी वही काम है। ये हो गया आपका, उतने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्किल का रेडियस इक्वल होता है, तो हम सिर्फ प्रूव कर दे रहे हैं। यहाँ क्या है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। तो क्या हो गया, ए ओ इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी, सी ओ डैश। हाँ, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। देयरफॉर फिर ये बाय एस ए एस, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, सी ओ डी। आपका बाय सी पी सी टी से क्या हो गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी। आपका कॉन्ग्रुएंट सर्किल में भी अगर क्या एंगल सबटेंड करे, अगर इक्वल एंगल सबटेंड करे कोई कॉर्ड, तो आपस में ये कॉर्ड इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन है। इसके पहले वाला थ्योरम में ये इक्वल था, रेडियस तो इक्वल होता ही है, ये इक्वल था, हम लोग को एंगल इक्वल प्रूव करना था। अभी थ्योरम में हमको एंगल इक्वल दिया है। ऐसा कॉर्ड जो एंगल सबटेंड, इक्वल एंगल सबटेंड करे, तो वो इक्वल होगा। आपका ये भी है, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंट सर्किल रेडियस इक्वल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल में दो कॉर्ड अगर सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करे, तो वो दोनों कॉर्ड क्या होगा, लेंथ में इक्वल होगा। आपका इस तरह से ये दोनों थ्योरम हम लोग कर लिए। अब देखिए हम लोग इसका बहुत यूज करते हैं इसे थ्योरम। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। अगर कोई, ये क्या क्वेश्चन कहता है, अगर कोई भी सर्किल में कोई भी कॉर्ड से सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होता है, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी ये दोनों इक्वल होता है। यानी कोई भी कॉर्ड हो, कोई भी सर्किल हो, लेकिन अगर उसके सेंटर से हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, चाहे वो किसी सर्किल में हो। उसके रेडियस से हमको मतलब नहीं है, लेकिन सर्किल होना चाहिए। तो यहाँ पर वही है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्किल सेंटर ऑफ ए कॉर्ड टू the perpendicular from the center of the circle to a chord bisect the chord। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल का खींच लेंगे,
है ना। इसमें एक कॉर्ड बना लेंगे, एक सेंटर ले लेंगे। अब हमको क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ये सेंटर ओ है, ए बी कॉर्ड है और ओ से परपेंडिकुलर डाला गया है एम, तो यहां पर वही है लेट इन सर्किल सी ओ आर, ये सर्किल को लिखने का नोटेशन है। इन सर्किल ओ आर, ओ इसमें घबराइएगा नहीं लिख करके, ये आप क्या लिख दिए, ये नहीं। ओ इज द सर्किल, वैसा ओ इज द सेंटर, आर इज द रेडियस, इसको हम लोग सर्किल को डिनोट करते हैं। तब अलग से आपको लिखना नहीं होगा कि ओ सेंटर, सर्किल ओ आर, इन सर्किल ओ आर ए बी इज ए कॉर्ड, है ना, आपका ए बी ए कॉर्ड, एंड कॉर्ड पर क्या है ओ एम, एंड ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम से ए बी परपेंडिकुलर है। तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या ए एम ये बाइसेक्ट करता है, यानी जब बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों पीस बराबर, ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, है ना। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में इसको मीट कर दिए, ज्वाइन ए टू ओ एंड बी टू ओ, ए से ओ को और बी से ओ को ज्वाइन कर दिए। अब आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए ओ एम, ये दोनों ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल बी ओ एम, ए ओ एम एंड बी ओ एम। अब आइए क्या क्या, रेडियस तो दोनों का इक्वल होगा, ए ओ इक्वल टू बी ओ, इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं। अब परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है, 90 होता है, परपेंडिकुलर डालते हैं तो 90 होता है। एंड मेरे पास क्या हो गया, आपका एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और मेरे पास अब क्या है, एम ओ दोनों का है, एम ओ इक्वल टू एम ओ क्या है, कॉमन। अब मेरे पास देखिए 90 यहाँ है, ये इक्वल ये, तो आर एच एस यानी बाय आर एच एस, ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम ओ। अब बाय सिम्प्लिसिटी से क्या हो गया, ए एम इक्वल टू बी एम, देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एम। अगर ए एम बी एम बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए एम बाइसेक्ट ए बी। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमको, है ना। तो कितना आसानी से प्रूव हो गया, यानी कोई भी हालत में ट्रायंगल कुछ भी हो, अगर हम उसको परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से कॉर्ड पर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब इसी का कन्वर्स है, देखिए कन्वर्स, द लाइन ड्रॉ थ्रू ए सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। इसमें कहता है वैसा लाइन, यहां ध्यान दीजिए, अगर कोई भी सर्कल में ऐसा लाइन, सेंटर से ऐसा लाइन खींचेंगे जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, ये प्रॉपर्टी हमको ये नहीं पता कि वो परपेंडिकुलर है कि क्या, लेकिन बाइसेक्ट करे तो वो ऐसा तैसा लाइन नहीं होगा, क्या होगा, ये कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। यही तो हमको प्रूव करना है, नहीं तो दूसरे शब्दों में क्या है, आपको द लाइन ज्वाइनिंग द, अब मान लेते हैं ए बी कॉर्ड है, ए बी का मिड पॉइंट और सेंटर, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। किसी भी सर्किल का
के कॉर्ड का मिड पॉइंट और सेंटर को जोड़ने वाला लाइन क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है। किस पर? कॉर्ड पर। यही हमको प्रूव करना है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक फिर लेट कर लीजिए। आपका कोई कॉर्ड लेट कर लीजिए, इसका सेंटर ए बी कॉर्ड है ना। आपका ए बी कॉर्ड है, इस पर हम लोग सेंटर बना लिए ओ। अब इसी को लेट इन सर्किल ओ आर, क्या है आपका ओ एम, आपका ओ एम बाइसेक्ट ए बी, ओ एम बाइसेक्ट ए बी। सर्किल ओ आर में ओ एम जो है ए बी को बाइसेक्ट करता है। टू प्रूव क्या है कि ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन इसको कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दीजिए। ओ ए ज्वाइन ए ओ एंड ओ बी। अब आइए प्रूफ में क्या है। फिर यही इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम। अब क्या क्या इक्वल है सो देखिए। ए एम और ए बी इक्वल हमको गिवन है। ए एम इक्वल टू बी एम गिवन, और ओ ए इक्वल टू आपका ओ बी इक्वल टू आर, ये भी इक्वल है, और ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन है ना। अब तीनों साइड इक्वल हो गया, तो अब हम लोग को क्या हो गया, बाय एस 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 प्रॉपर्टी। देयरफॉर बाय एस 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 प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ एम। कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एक लाइन पर दो एंगल होता है तो क्या होता है, दोनों का सम 180, यानी बाइलिनियर। अगर ये एक लाइन है, ये लाइन है, अगर 1 और 2 है तो 1 और 2 का सम हमेशा 180 होगा, क्योंकि एक लाइन है, ये दोनों एंगल मिलके एक लाइन बनाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पर है सिंस आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, यहाँ लिख दीजिए बाय लीनियर पेयर। अब दोनों इक्वल है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। अब मेरे पास क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 180 बाय 290, एंगल 1 इज इक्वल टू 90। अब ये 90 हो गया, 90 होता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, देयरफॉर ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। यही तो हमको प्रूव करना है ना। प्रूव हो गया, कितना आसानी से प्रूव हो गया। ऐसे आप लोग फंसते हैं तो देखिए, आपका कोई भी कॉर्ड है, अगर उसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे सेंटर को तो परपेंडिकुलर होगा। इस पर हम लोग कई न्यूमेरिकल आगे बनाएंगे। तो आइए आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए फिर छोटा छोटा थ्योरम है। देखिए, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल और कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर। यानी इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, अगर कॉर्ड इक्वल है चाहे किसी भी सर्किल में हो, यानी एक ही सर्किल में दो कॉर्ड हो, ए बी और सी डी दो कॉर्ड हो, या दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो जिसका रेडियस इक्वल है, ये दोनों कॉर्ड हो, ऐसा क्या जो
इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो लेंथ में इक्वल होता है। वो कैसा होता है? लेंथ में इक्वल होता है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। इक्वल कॉर्ड from equal chord of the circle or congruent circle are equidistant from the center। अगर कॉर्ड इक्वल है तो इक्विडिस्टेंस होगा, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस सेम है तो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर कहता है इक्वल कॉर्ड आपका इक्वल दिया है, हमको डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना है, यानी ये दोनों इक्वल और कॉन्ग्रुएंट में ये दोनों इक्वल है ना। तो चलिए हम लोग पहले इसमें प्रूव करते हैं। देखिए, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्किल, एक ही सर्किल ले लीजिए, दो इक्वल कॉर्ड है आपका ए बी एंड सी डी। आपका सेंटर है ओ से आपका डिस्टेंस ओ एम एंड सी एन, ओ ये है ओ एम एंड ओ एन, ये परपेंडिकुलर है। हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। किसी चीज़ का भी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। हम लोग 9 के थ्योरम में पढ़े हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो अब हमको प्रूव करना है क्या कि ये कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी डिस्टेंस बराबर हमको कॉर्ड इक्वल। तो यहाँ पर आपका क्या है? लेट इन सर्किल ओ आर, इन सर्किल ओ आर कहता है इक्वल कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी इक्वल है। अब मेरे पास डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना है। टू प्रूव क्या? ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम और ओ एन इक्वल है। तो हम लोग इसको अब कैसे प्रूव करेंगे? कंस्ट्रक्शन में आइए। कंस्ट्रक्शन में फिर ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, ओ ए ओ एंड ओ सी। अब आइए प्रूफ। फिर इन ट्रायंगल में अब इक्वल कॉर्ड है तो उसका आधा भी तो इक्वल होगा। अब आधा इक्वल है तब ना ये हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अभी हम देखें, अभी तुरंत प्रूव किए, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है? ओ एम परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, देयरफॉर ओ एम बाइसेक्ट ए बी, देयरफॉर हाफ आपको ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। सिमिलरली आपका सी एन इक्वल टू हाफ सी डी। सी एन किसके बराबर है? सी डी का आधा है। तो अब आइए इन ट्रायंगल आपका क्या है? सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, देयरफॉर हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी। तो हाफ ए बी क्या है? ए एम इक्वल टू आपका सी एन। अब आइए कॉन्ग्रुएंट कीजिए, देयरफॉर आपका क्या है? इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल सी एन ओ में क्या क्या? ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू आर, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल हम लोग अभी प्रूव किए। क्या है आपका? ए एम इक्वल टू सी एन और एक 90 इक्वल, देयरफॉर एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल सी एन ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 हो गया। तो अब क्या हो गया आपका? 90 के अपोजिट एच, आर एच एस बाय आर एच एस, ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एन ओ, देयरफॉर
ओ एम इक्वल टू सी एन, ओ एम इक्वल टू ओ एन, है ना। तो ये हमको प्रूव हो गया। देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंस, है ना। यही तो, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहे तो ये भी उसी तरह से होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए हम खाली आपको मौखिक बता देते हैं, फिर आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब आपके पास ए बी एंड सी डी यहाँ है, ये सेंटर है, ये भी सेंटर है। परपेंडिकुलर ये हो गया एम, ये हो गया एन, फिर ओ एंड ओ डैश। अब इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में आपका तो ये इक्वल टू तो ये होगा इन ट्रायंगल में ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ डैश सी एन। आपका क्या क्या हो गया फिर, तो वही ना इक्वल होगा। ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी इक्वल टू आर, आपका ए एम इक्वल टू सी एन। क्यों? क्योंकि हाफ हाफ यहाँ प्रूव कर दिए, इतना आप कर दीजिएगा। और एंगल आपका, एंगल ओ एम ए इक्वल टू ओ डैश एन सी, प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल आपको आरएचएस से, फिर ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका ओ डैश सी एन। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ए आपका ओ एम इक्वल टू ओ डैश एन, ये प्रूफ हो गया ना। यानी अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर से हर हालत में इक्वल होगा। अब इसी का कन्वर्स आपका है क्या, तो देखिए इसका कन्वर्स आपका है कि अगर कॉर्ड, द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल कॉन्ग्रुएंट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग साइड, कॉर्ड इक्वल होगा कब, जब ये करस्पॉन्डिंग, ये जो आपका सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होगा, यानी इक्विडिस्टेंस कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। तो यहाँ पर वही है, आपका दो कॉर्ड है, दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी, आपका ओ है ओ एम एंड ओ एन। इसमें हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग कंस्ट्रक्शन सब कर लीजिएगा। इसमें मेरे पास गिवन क्या है, ओ एम, आपके पास ओ एम, यहाँ पर हम गिवन आप लोग लेट कर लीजिएगा, गिवन ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये तो है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। अब प्रूफ में आइए, क्या, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल सी एन ओ में क्या क्या इक्वल होगा, ओ एम इक्वल टू ओ एन गिवन, है ना। एंगल ये दोनों 90, एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल सी एन ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और रेडियस तो इक्वल है ही, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर। देयरफॉर ये भी आर एच एस, हाँ, बाय आर एच एस। ट्रायंगल आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एन ओ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर बाय सी पी सी टी क्या हो गया, ए एम इक्वल टू सी एन। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू ए एम इक्वल टू 2 इंटू सी एन, 2 इंटू ए एम क्या हो जाएगा, ए बी, आइए हो सी डी, यही तो प्रूव करना है ना। आपका इस तरह से
आपका कॉर्ड प्रॉपर्टी है। और दूसरा आपका देखिए, और एक प्रॉपर्टी है कॉर्ड का, एनी टू कॉर्ड सो दैट द वन कॉर्ड विच इज लार्जर नियरर देन द सेंटर। जो कॉर्ड हम लोग डायमीटर में देखे ना, डायमीटर का डेफिनेशन जब दे रहे थे, दो कॉर्ड, अगर आपके पास दो ठो कॉर्ड है, जो सेंटर बड़ा है वो कॉर्ड आपका सेंटर के नज़दीक होगा, और जो छोटा है वो सेंटर के दूर होगा। यानी ए बी सी डी ओ, ये है एम, ये है एन। तो हमको क्या, हमको लेट इन सर्किल ओ आर क्या है, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ए बी सी डी से बड़ा है। टू प्रूफ क्या हो गया, ओ एम इज लेस देन आपका ओ एन। ओ एम का है, ये बड़ा है तो सेंटर के नज़दीक होगा, और ये छोटा है तो सेंटर के दूर हो गया। आइए कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, फिर वही ज्वाइन करेंगे, ए एम एंड आपको ओ सी, ए ओ एंड ओ सी ज्वाइन, ए ओ एंड सी ओ। अब आइए प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल सी एन ओ में क्या क्या। अब देखिए, ए ओ स्क्वायर आप पाइथागोरस से जानते हैं ना, ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्रायंगल में सी ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ आपका सी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों तो रेडियस है तो दोनों इक्वल होगा, सिंस ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू आर, देयरफॉर ए ओ स्क्वायर इक्वल टू सी ओ स्क्वायर। तो आइए फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या होगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान दे, कोई भी दो फैक्टर है, आपको 100 में दो आदमी को बांटना है। 100 में अगर दो, देखिए 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100, ऐसे 40 प्लस 60 इक्वल टू 100, 30 या 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आप 100, आप सोचिएगा 100 क्या कर रही है मैडम। तो अब देखिए 40 प्लस 60 इक्वल टू 70 प्लस 30, दोनों का सम सेम है, लेकिन अगर ये इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का सम तो एक टुकड़ा अगर छोटा है दूसरा टुकड़ा बड़ा होगा। यानी फर्स्ट टर्म अगर आपका 40 इज लेस देन 70, देयरफॉर 60 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पर यही है, सिंस ए एम, यहाँ पर क्या है, सिंस, यहाँ इक्वेशन 3, सिंस ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, देयरफॉर ए एम इज ग्रेटर देन आपका सी एन, इसका आधा आधा। तो क्या हो गया, ए एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी एन स्क्वायर, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, ये अगर इससे बड़ा है, एम ओ स्क्वायर इज लेस देन सी एन ओ स्क्वायर, देयरफॉर एम ओ इज लेस देन एन ओ। यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। तो इस तरह से आपको
कॉर्ड प्रॉपर्टी हम प्रूव, इसी का अपोजिट होगा, छोटा है तो सेंटर से दूर होगा, और इसी का अपोजिट है जो सेंटर से दूर होगा लेंथ में छोटा होगा, इसी तरह प्रूव करना है। मैंने कोई भी कॉर्ड है जो लेंथ में छोटा है वो बड़ा होगा, हाँ, जो लेंथ में छोटा है वो सेंटर के नज़दीक होगा, जो सेंटर के नज़दीक है वो लेंथ में बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये कॉर्ड प्रॉपर्टी, और भी इसका कन्वर्स में है, इतना से आप लोग समझ जाइएगा। आज इतना ही, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा हम लोग एंगल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कि सेंटर का एंगल प्रॉपर्टी। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते रहिए। अगर आप सारा वीडियो शांति से देखिए तो आपको बोले ना, जो भी चैप्टर मेरा देखिएगा तो मेरी गारंटी है कि आप ज़रूर समझिएगा, और चाहे आप कितनों भी कमज़ोर हैं फिर भी आप अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के दिन में मिलेंगे। थैंक यू।